नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्सिया में। चलिए फिजिक्सिया में आज बात करेंगे यूपी पीजीटी 2021 की। तो ये यूपी में जो पीजीटी का फॉर्म निकला था उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। इम्पोर्टेंट्स डेट, एग्ज़ाम डेट, ठीक है जी, एप्लीकेशन फ़ीस, एज लिमिट, वैकेंसी, एप्लीकेशन फॉर्म, मार्क्स एंड एग्ज़ाम पैटर्न एंड क्वेश्चन पैटर्न। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में आपका है ये, आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो आपका 16 मार्च 2021 से आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरना। और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 11 अप्रैल 2021 तक है। आपको जो फीस सबमिट करना है वो है 13 अप्रैल 2021 और कंप्लीट फॉर्म आपका सबमिट हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पर 15 अप्रैल। तो ये 15 अप्रैल तक आपका फॉर्म किसी भी कीमत पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसके लिए अप्लाई करने की जो डेट है आपकी वो 11 है, 11 अप्रैल है। ठीक है जी, एग्ज़ाम डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको हमारे चैनल फिजिक्सिया पर सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले आ जाता है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसका यूपी पीजीटी का है 750 जनरल एंड ओबीसी के लिए, ईवीएस कैटेगरी के लिए 650 और एससी कैटेगरी के लिए 450 एंड एसटी के लिए 250। तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपको सबमिट करना है फॉर्म फिल करने के बाद। मिनिमम आपको 21 ईयर का होना ज़रूरी है। तो मिनिमम एज है आपकी 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज का कोई एज नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। एज रिलैक्सेशन जो होगा आपका कैटेगरी के हिसाब से जो रूल्स हैं उन्हीं के अनुसार होगा। उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, तो उस पर जाके आप ये बारीकी से जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सीट की। सीट मैट्रिक्स आपका पीजीटी, तो यहाँ पे एक बालक वर्ग और एक बालिका वर्ग, तो मेल और फीमेल के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। अगर आप फिजिक्स में फिजिक्स में एग्ज़ाम देना चाहते हैं पीजीटी फिजिक्स, तो आपकी मास्टर डिग्री एमएससी फिजिक्स होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में देना चाहते हैं तो आपका मास्टर मैथमेटिक्स में होना चाहिए, एमएससी। ठीक है जी, तो सिमिलरली और भी अगर कोई और सब्जेक्ट है आपका तो उसकी मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में ही होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये जनरल में आपका 1315 सीट है, ओबीसी में 633, एससी में 326 और एसटी में 7 सीट है जो आपका बालक वर्ग में है, मेल कैंडिडेट में। और यहीं अगर बात करें बालिका वर्ग फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल में जनरल में आपका 193, 83 ओबीसी, एससी 38 और एसटी में कोई सीट नहीं है इस बार। अच्छा, ये यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है ये टोटल सीट मैट्रिक्स है। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको सीट मैट्रिक्स पता हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके सीट मैट्रिक्स को देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से सबमिट और फिल करना है। तो आपको सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ़ीस का पेमेंट करना होगा और फीस पेमेंट करने के बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और उसके बाद ही आपका ये फॉर्म सबमिट होगा। चलिए अब बात करते हैं मार्क्स एंड एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका ये मल्टीपल चॉइस,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है जी। इसमें आपका 125 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 3.4 मार्क्स का पर क्वेश्चन, तो 3.4 अंक का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है जी। चलिए, तो आपका जो लिखित एग्ज़ाम होगा, आपका जो राइटिंग एग्ज़ाम है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 3.4 का उसका अंक रहेगा। और ये हो जाता है आपका 425। 50 नंबर का आपका ये इंटरव्यू रहेगा। ठीक है जी। और 25 नंबर आपको उस केस में मिलेंगे अगर आपने डॉक्टर की उपाधि, अगर आपने पीएचडी कर रखी है, एमएड किया है, बीएड किया है, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आपने भाग लिया है, तो आपको ये 25 अंक प्राप्त होंगे। उस 25 अंक को जो प्राप्त करने का कुछ कंडीशन है वो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है जी। तो 85% तो आपका हो गया एग्ज़ाम, जिसका वेटेज है 425। ठीक है जी। 10% हो गया आपका ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। 4% रहेंगे आपके सामान्य ज्ञान पे बेस्ड। आपका व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक रहेंगे और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक रहेंगे। तो ये इस तरीके से आपके 50 नंबर को तोड़ा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। वहीं अगर बात करें, अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो 2% अंक आपको मिलेंगे। और अगर आपने एमएड कर रखा है तब भी आपको 2% अंक मिलेंगे। बीएड अगर आपने कर रखा है तो आपको 1% अंक मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर राज्य की टीम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है आपने, तो आपको 1% अंक प्राप्त होंगे। ठीक है जी।